सचिन तेंदुलकर का विस्तृत जीवन चरित्र प्रस्तुत है। सचिन तेंदुलकर, एक नाम, एक युग, एक भावना। क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, भारत में यह आस्था है, जुनून है और पहचान है। और इस आस्था का सबसे चमकदार नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। वे केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, आत्मविश्वास और सपनों का प्रतीक थे। जिस दौर में भारत आर्थिक और सामाजिक बदलावों से गुजर रहा था, उसी दौर में एक दुबला पतला लड़का अपने बल्ले से देश को गर्व करना सिखा रहा था। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, जबकि माता रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में कार्यरत थी। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका नाम पिता ने अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। बचपन से ही घर में अनुशासन, सादगी और संस्कारों का वातावरण था, जिसने सचिन के व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई। बचपन और क्रिकेट से पहला परिचय। सचिन का बचपन शरारतों से भरा था। वे पढ़ाई में औसत थे और अक्सर मस्ती के कारण डांट खाते थे। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए उन्हें क्रिकेट से जोड़ा। अजीत उन्हें लेकर गए कोच रमाकांत आचरेकर के पास, जो मुंबई के सबसे सख्त और समर्पित कोच माने जाते थे। आचरेकर ने सचिन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में दाखिला दिलवाया, जो क्रिकेट प्रतिभाओं की नर्सरी माना जाता था। रमाकांत आचरेकर और कठोर प्रशिक्षण। कोच आचरेकर का प्रशिक्षण बेहद कठिन था। घंटों नेट प्रैक्टिस, अनुशासन, फिटनेस और मानसिक मजबूती, सब कुछ अनिवार्य था। प्रसिद्ध किस्सा है कि आचरेकर स्टंप के ऊपर एक सिक्का रखते थे। यदि सचिन आउट नहीं होते तो वह सिक्का उनका होता। इन सिक्कों ने सचिन को न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें धैर्य और एकाग्रता भी सिखाए। स्कूल क्रिकेट और रिकॉर्ड। स्कूल क्रिकेट में सचिन ने कई रिकॉर्ड बनाए। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में उन्होंने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। यह पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक संकेत थी, एक महान बल्लेबाज जन्म ले चुका है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत। सचिन ने 1988 में महज 15 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहले ही मैच में शतक जड़ दिया। इसके बाद दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी शतक लगाए। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। टेस्ट डेब्यू। 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। वे उस समय केवल 16 वर्ष के थे। वकार यूनुस और वसीम अकरम जैसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करते हुए उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। एक मैच में नाक पर गेंद लगने से खून बहने लगा, लेकिन सचिन ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। यहीं से दुनिया को उनके जज्बे का अंदाजा हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक। 1990 मैनचेस्टर, इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 119 रन। यह पारी सिर्फ शतक नहीं थी, बल्कि यह घोषणा थी कि भारत को एक विश्वस्तरीय बल्लेबाज मिल चुका है। 1990 का दशक, अकेली लड़ाई का दौर। 1990 के दशक में भारतीय टीम संतुलन की तलाश में थी। अक्सर सचिन पर ही पूरी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होती थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रन बनाए। शारजाह का रेगिस्तान। 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में खेले गए 2 लगातार शतक क्रिकेट इतिहास में अमर हो गए। इन्हें आज भी डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से याद किया जाता है। वनडे क्रिकेट में क्रांति। सचिन ने वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की भूमिका को नया आयाम दिया। 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहली बार ओपनिंग करते हुए 73 शतक लगाया। इसके बाद वे वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गए। कप्तानी का अनुभव। सचिन को भारतीय टीम की कप्तानी भी सौंपी गई, लेकिन ये दौर उनके लिए ज्यादा सफल नहीं रहा। हालांकि उन्होंने हमेशा टीम को व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखा और कप्तानी से हटने के बाद भी पूरे समर्पण से खेलते रहे। 2000 का दशक, रिकॉर्ड्स का अंबार। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक। सचिन तेंदुलकर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे किए। ये रिकॉर्ड आज भी उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 200 रन नाबाद। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक 200 तारांकन बनाया। विश्व कप और 2011 की ऐतिहासिक जीत। सचिन ने 6 विश्व कप खेले। 2011 विश्व कप उनकी अंतिम कोशिश थी। टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीता। फाइनल के बाद जब खिलाड़ियों ने सचिन को कंधों पर उठाया, तो वह दृश्य हर भारतीय की आंखों में बस गया। संन्यास। टेस्ट क्रिकेट से विदाई। नवंबर 2013 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला। उनका विदाई भाषण भावनाओं से भरा था, जिसने करोड़ों आंखों को नम कर दिया। खेल के बाद की जिंदगी।
संन्यास के बाद सचिन राज्यसभा सांसद बने। वे युवाओं को प्रेरित करने, खेल विकास और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। निजी जीवन। सचिन की शादी 1995 में अंजलि मेहता से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन भी क्रिकेट को करियर के रूप में अपना रहे हैं। सम्मान और पुरस्कार। भारत रत्न 2014, पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। व्यक्तित्व और विरासत। सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी विशेषता उनका नम्र स्वभाव है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास नहीं फटकने दिया। निष्कर्ष। सचिन तेंदुलकर केवल क्रिकेटर नहीं है, वे एक संस्था, एक युग और एक प्रेरणा है। उनकी कहानी सिखाती है कि प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और विनम्रता मिलकर किसी इंसान को अमर बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के इतिहास में नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में दर्ज